नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही ये रचा विधान है। हमारा शत शत प्रणाम है, हमारा शत शत प्रणाम है। हमारा देश अपनी संस्कृति और विविधता के लिए जाना जाता है। प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में महिलाओं को विशिष्ट स्थान और सम्मान दिया जाता रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी संस्कृति का मूल मंत्र यही है, जहाँ स्त्रियां पूजित होती हैं वहाँ देवताओं का वास होता है। भारतीय समाज में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज की रचना के चलते बेटियों के साथ समाज द्वयम दर्जे का व्यवहार करने लगा। कभी लज्जा, कभी संस्कार, कभी परंपरा तो कभी आस्था के नाम पर बेटियों को सीमाओं में बांधने की कोशिश की जाती रही है। धन्य है हमारी बेटियां जो इतनी रुकावटें, बाधाएं और बंधनों के बावजूद हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा रही हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सागर से भी गहरी हूं मैं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। दिनों दिन रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं।
ऐसा लगने लगा है जैसे समाज से संवेदनशीलता, मानवीयता समाप्त हो गई है। इन घटनाओं से समाज में आ रहे मानवीय मूल्यों के अवमूल्यन का दुष्परिणाम है। हमारे समाज में महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद भी अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। इसी अनभिज्ञता को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 11 जनवरी से सम्मान अभियान कार्यक्रम चलाया है। महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए शुरू किए गए अभियान का शुभंकर गुड्डी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला अपराध के उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना है। विभाग के सभी अलग अलग स्तर के अधिकारीगण, बाकी सभी साथीगण, शौर्या दल की बहनें भी यहां बैठी हैं, प्रदेश भर में ऐसे बैठे हुए आज मुझे सुन रहे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, एक घटना भी हमने यहां सुनी। ये कैसा जमाना है। अभी नरोत्तम जी कह रहे थे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की बात। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत की संस्कृति है जहां मां, बहन और बेटियों को मान, सम्मान और इज्जत से देखा जाएगा, भगवान देवता वहीं रहेंगे। ये कहने वाला मेरा भारत। गृह मंत्री जी ये भी बता रहे थे कि बहन और बेटियों का सम्मान यहां कैसे था। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, उन्होंने अलग अलग विधाओं की देवी। हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में स्वाभाविक रूप से मां, बहन और बेटियों का जो सम्मान है वो अन्यत्र दुर्लभ है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, गौरी शंकर, राधे कृष्ण, पहले नाम आएगा तो देवी का आएगा, मां का आएगा। ये किस बात का परिचायक है? ये केवल परंपरा नहीं है, ये संस्कार है हमारे। बेटियों की पूजा कन्या मानते, कन्या बेटी, ये देवी है। और इनके पूजन का कार्यक्रमों में भले मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया हो, लेकिन ये देश तो सदैव सदैव से पूजता आया है। मित्रों, हम सबको मिलकर, अकेली सरकार नहीं, मैं फिर कहता हूं, हम सबका ये परम कर्तव्य है कि हम सब मिलकर माइंडसेट बदलने का काम भी करें। ये अभियान केवल 15 दिन है, 15 दिन तो सघन रूप से चलेगा, लेकिन डीजीपी ने ये बात बिल्कुल सही कही कि ये लगातार चलने वाला अभियान है। और एक बेटी ने, महती दीक्षित, ये 10वीं की बेटी है, 10वीं की बेटी, इसने ये कविता लिखी है, पंछी। आज मैं आपको उस बेटी की कविता है, मैं पूरी पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसमें भी संदेश है मेरे मित्रों। ये बेटी की आवाज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन। ये बेटियों से है, तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन। ना कोई झंझोड़ पाए पिंजरे में तुझे, इस खुले आसमां की आजाद पंछी बन। तू देख सपने बड़े, तू देख सपने बड़े, ना रुक उन लोगों को देख खड़े। तू छलांग तो मार एक बार, बिना इस दुनिया से डरे। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन। तू उम्मीद बन हर उस पीड़ित की, जो आस लगाए हैं खड़े। तू आग बन, तूफान बन, मां दुर्गा का अवतार बन। ना किसी का एहसान बन, माता पिता का अभिमान बन। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन।
साथ ही जनमानस को जागरूक कर सशक्त बनाना है, ताकि स्वयं महिलाएं ही नहीं बल्कि हम सब महिला सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। तब हम यही कहेंगे, बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह, रोशनी करती हैं जिस घर में चली जाती हैं। एक बेटी है तो खिल जाता है घर आंगन, घर वही रहता है रौनकें बढ़ जाती हैं, घर वही रहता है रौनकें बढ़ जाती हैं। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा के लिए आदर्श स्थापित करें, क्योंकि महिलाओं का संरक्षण और विकास कानून से नहीं बल्कि सभी के विवेक, संयम और बुद्धिमत्ता से हुआ है। जब जब स्त्री का अपमान और शोषण होता है तो हमारे मनुष्य होने पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हम सभी का मन शुभ कल्याणमय संकल्पों वाला हो। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। महिलाओं की शिक्षा भी महिला अपराधों को नियंत्रित करने का सशक्त माध्यम है। महिलाओं की शिक्षा के विषय में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के ये ऐतिहासिक शब्द ध्यान देने योग्य है। शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि पुरुष और स्त्रियों में से केवल एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो ये अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा स्वमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी। वनस्थली विद्यापीठ सन 1963 में भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है, लेकिन एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कोई राष्ट्र जब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं बनता। इस प्रकार स्त्री एक अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का स्रोत होती है। आज महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं और लड़कियों को खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से खुद की सुरक्षा करते आना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखें कि मैं किसी भी स्थिति का सामना कर सकती हूँ। बेटियों को शारीरिक सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण विद्यालयों में अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। महिलाओं को कभी भी अपने आप को पुरुषों से कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वह मानसिक क्षमता की बात हो या शारीरिक बल की। किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिला अपराधों को रोकने में हम सबको अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। यदि कहीं अपराध हो रहा है तो हम उसे छिपाएं नहीं बल्कि पुलिस को सूचित कर उस अपराध को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अंत में महिलाओं के सम्मान में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा।